तो अगर अपन बात करें आज के सेशन की, तो आज का सेशन आपका फर्स्ट सेशन है रिएक्ट जेएस का, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अब ये रिएक्ट जेएस बेसिकली है क्या, है ना, तो इनिशियली अगर अपन बात करें रिएक्ट जेएस की, तो उसके भी पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना रहेंगे, प्लस कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी है, उसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अपन वो देखते हैं और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे ये जो आपको कंसेप्ट दे के रखा हुआ है डोम का, कि डोम होता क्या है बेसिकली, तो वो फिर अपन उस पे डोम पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था जब आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप था आपका वो HTML था, राइट। जिसमें आपने यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज को स्टडी किया था। उसके बाद में आपने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देखा था, और उससे थ्रू आपने कुछ वेबसाइट बनाई थी, राइट। फिर आपने उसमें कुछ लिमिटेशंस देखे, कुछ ड्रॉबैक्स देखे, और उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए फिर आप CSS पर आए। आपने CSS में कुछ स्टाइलिंग इफेक्ट्स दिए, कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, और इफेक्टिव वेब पेज आपने, एक अट्रैक्टिव वेब पेज आपने वहां पर डिजाइन किया, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो उसमें भी आपने लिमिटेशंस देखे कि आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपने यहाँ पर फिर मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट यूज किया, लेकिन स्टिल वहाँ पर आपको रिडंडेंट मैनर में मीडिया क्वेरी को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा था। तो उस केस में फिर आप बूटस्ट्रैप पर स्विच हो गए। फिर बूटस्ट्रैप के केस में आपने ये देखा कि बूटस्ट्रैप आपके पास में 3 था, फिर बूटस्ट्रैप आपके पास में 4 आया, फिर बूटस्ट्रैप आपके पास में 5 आया, और कैसे आपने रिस्पॉन्सिव वेब पेज वेब डिजाइन करना स्टार्ट किया, और आपने कैसे रिस्पॉन्सिव साइट्स क्रिएट करी, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो उसमें अगर मुझे वैलिडेशंस पुट करने की रिक्वायरमेंट लगी, लाइक वैलिडेशन लगाने पड़े, है ना, लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईमेल आईडी पर वैलिडेशन लगाना था, मोबाइल नंबर पर वैलिडेशन लगाना था, इवेंट बेस्ड कुछ टास्क परफॉर्म करना था, है ना, कुछ अट्रैक्टिव फंक्शनलिटीज उसमें लगानी थी, है ना। तो उस केस में फिर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, जावास्क्रिप्ट में कुछ एडवांस कंसेप्ट्स आपने पढ़े, और वो सारे कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद में फिर आप धीरे धीरे आगे थोड़ा सा आपके बैकएंड पर स्विच हुए, और उसके बाद में फिर आपने नोड जेएस पढ़ा, आपने यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस पढ़ा, फिर आपने मोंगोडीबी पढ़ा, मोंगूस पढ़ा, फिर उसमें बहुत सारा आपने माइस्क्यूएल भी पढ़ा, आपने सिक्वेलाइज भी पढ़ा, और उसके बाद में फाइनली फिर हम आ गए यहाँ पर अपने रिएक्ट जेएस पे, राइट। अब अगर अपन बात करें इनिशियली, ये जो रिएक्ट जेएस है ये बेसिकली किसके कैटेगरी में फॉल करता है, किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फ्रंट एंड की कैटेगरी में आता है ना, ये फ्रंट एंड का पार्ट है ना। और जो अभी आपने रिसेंटली आपके प्रीवियस सेशंस में जो प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, है ना, तो उस प्रोजेक्ट में आपने EJS का यूज किया था, एक्सप्रेस, है ना, जावास्क्रिप्ट, है ना, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का आपने यूज किया था। तो वो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी जगह रिएक्ट जेएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिएक्ट जेएस बेसिकली आपके फ्रंट एंड का काम करता है, और आपके एप्लीकेशन में फ्रंट एंड के तौर पर आप इसे यूज करेंगे। उसके भी पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि भाई रिएक्ट जेएस, है ना, जब ऑलरेडी आपके पास में HTML था, CSS था, बूटस्ट्रैप था, जावास्क्रिप्ट था, तो फिर उस केस में आप रिएक्ट जेएस को क्यों लेकर आए। तो अब इस केस में अगर हम बात करें, तो एक बेसिक टॉपिक हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, और जो बेसिक टॉपिक है क्या, आपका डोम। इनिशियली जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, तब आपने वहाँ पे डोम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। डोम सिंपली रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, तो उसमें बहुत बार आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज किया था। डोम के बारे में भी आपने वहाँ पे डिस्कशन किया था। डोम मैनिपुलेशन पे भी आपने वहाँ पे टास्क परफॉर्म किए थे, एग्जांपल्स फ्रेम कर देखे थे। तो सिमिलरली वही चीज एक बार अपन फिर से यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं कि डोम मतलब बेसिकली होता क्या है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली होता क्या है, और रिएक्ट यहाँ पर क्या काम करेगा। तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट में और मैं ब्रीफ में अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली अभी तक आप जो भी काम करते थे, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते थे, जावास्क्रिप्ट से आप यहाँ पे डील करते थे, उस केस में आपका जब पेज क्रिएट होता था, तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली आपके HTML के टैग से डील नहीं कर सकती थी। उस केस में उसको यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको यहाँ पर एक डोम स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। डोम स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर को, जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को, जावास्क्रिप्ट के टेक्स्ट को एज अ नोड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में फ्रेम करता है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इजीली आपके HTML के एलिमेंट्स को क्या कर पाती है, इंटरप्रेट कर पाती है, उससे डील कर पाती है, राइट। अब उस केस में ऐसा होता है कि अगर आप माइन्यूट से भी अगर चेंज करते हैं, तो जो डोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर से क्या होता है, रिक्रिएट होता है। वैसा अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 5000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, जरा सा भी मॉडिफिकेशन करा, फिर से डोम का स्ट्रक्चर रिक्रिएट हुआ, तो इट्स सिंपली अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, है ना। पूरा पेज रिफ्रेश होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर रिक्रिएट होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे रिएक्ट को लेकर आए, जो कि आपकी एप्लीकेशन के रिफ्रेशमेंट को फास्ट करती है, आपकी एप्लीकेशन को फास्ट करती है, कि अगर आप जरा सा भी चेंज करते हो तो रिलोड होने में वापस से पूरा टाइम ना लगाए। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्ट जेएस है वो सिंपली काम करती है आपके वर्चुअल डोम के कंसेप्ट पे।
अब ये वर्चुअल डोम का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो वर्चुअल डोम मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर कोई सा भी अगर आपने चेंज किया है तो ये पूरे डोम के स्ट्रक्चर को रिक्रिएट नहीं करेगी, है ना। ये सिंपली ये देख लेता है वर्चुअल डोम क्या, या मतलब रिएक्ट के अंदर जो वर्चुअल डोम का कंसेप्ट है वो ये देखेगा कि जहां पर भी चेंज हुआ है सिर्फ उतने चेंज को ही हमें क्या करना है, एक्चुअल डोम में रिक्रिएट करना है, रिफ्रेम करना है, इम्बेड करना है और वापस से उसको चलाना है। अब ये कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, तो उसके लिए पहले अपन डोम के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पे द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, the document object model DOM is a programming interface for HTML hypertext markup language and XML extensible markup language document. It defines the logical structure of the document and the way a document is accessed and manipulated. ये simply क्या represent करता है, एक logical structure represent करता है आपके document का। नोट में क्या देके रखा है, इट इज कॉल्ड अ लॉजिकल स्ट्रक्चर बिकॉज डोम डज नॉट स्पेसिफाई एनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता है। द डोम इन सिंपल वर्ड्स रिप्रेजेंट्स द यूआई ऑफ योर एप्लीकेशन। एवरी टाइम देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन यूआई, द डोम गेट्स अपडेटेड टू रिप्रेजेंट दैट चेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ भी चेंज होता है तो डोम वापस से क्या होता है, रिक्रिएट होता है, रिफ्रेम होता है, राइट। डोम इज अ वे टू रिप्रेजेंट द वेब पेज, है ना। डोम क्या है, एक वे है रिप्रेजेंट करने का क्या, वेब पेज को, जिसमें स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल वे सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर प्रोग्रामर एंड द यूजर टू ग्लाइड थ्रू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि डोम क्या है, एक वे है, तरीका है जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वेब पेज को, किसमें, आपके स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल वे में, सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर प्रोग्रामर्स, है ना। ये इजियर होता है आपके प्रोग्रामर्स के लिए, एंड द यूजर टू ग्लाइड थ्रू द डॉक्यूमेंट, मतलब उसको गो थ्रू कर सके, है ना, मतलब प्रॉपर वे में उसको बोल सकते हो एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट आपको देने का ये क्या करता है, काम करता है। With the DOM, we can easily access and manipulate tags, IDs, classes, attributes, or elements of HTML using commands or methods provided by the document object. फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें यूजिंग डोम, द जावास्क्रिप्ट गेट्स एक्सेस टू एचटीएमएल एज वेल एज सीएसएस ऑफ द वेब पेज, है ना, एंड कैन आल्सो ऐड बिहेवियर टू द एचटीएमएल एलिमेंट। और आप यहाँ पर एचटीएमएल के एलिमेंट पे बिहेवियर को भी क्या कर सकते हो, फंक्शनलिटीज को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर डोम की हेल्प से ऐड कर सकते हो। अब बात आती है भाई डोम इज रिक्वायर्ड, डोम क्यों रिक्वायर्ड है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML is used to structure the web page, है ना। HTML को आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर द वेब पेज। एंड जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू ऐड द बिहेवियर टू अवर वेब पेज। और जावास्क्रिप्ट को आप किस लिए यूज करते हैं, ऐड करने के लिए, क्या ऐड करने के लिए, बिहेवियर, किस पे, आपके वेब पेज पर। When an HTML file is loaded into the browser, जब HTML फाइल क्या होगी, यहाँ पे लोड होगी, कहाँ पर लोड होगी, आपके ब्राउजर पर। तो जावास्क्रिप्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली HTML के डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करती है। सो अ करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, दैट इज DOM. DOM is basically the representation of the same HTML document but in a different format with the use of objects. JavaScript interprets DOM easily, that is JavaScript cannot understand the tags in HTML documents but can understand object h1 in DOM. मतलब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट HTML के एलिमेंट्स या फिर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट्स को, नोड को कंसिडर करती है। तो यहाँ पर आप आपके HTML के डॉक्यूमेंट को अनदर फॉर्मेट में क्या करवाते हो, कन्वर्ट करवाते हो। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाउ जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 p एक्सेट्रा बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, है ना। अलग अलग फंक्शंस की हेल्प से आप क्या करवा सकते हो, उसको एक्सेस करवा सकते हो। ये तो आपको भी पता था कि जैसे कि आप जो एलिमेंट बोलते हैं, जैसे इमेज एलिमेंट हो गया, है ना, फिर आपके पास में HTML हो गया, बॉडी हो गया, बटन हो गया, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये क्या कंसिडर होंगे, ऑब्जेक्ट कंसिडर होते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप एट्रीब्यूट का यूज करते हो, तो यहाँ पर वो एट्रीब्यूट कैसे कंसिडर होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एज ए प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें फिर क्या देके रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डोम। अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डोम में आप क्या बोलेंगे, डोम कैन बी, है ना, थॉट ऑफ एज अ ट्री ऑफ फॉरेस्ट मोर देन वन ट्री। The term structure model is sometimes used to describe the tree-like representation of the document. Each branch of the tree ends in a node, and each node contains object. Event listener can be added to nodes and triggered on an occurrence of a given event. क्लियर है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डोम मतलब आप ऐसा बोलोगे कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है, हायरार्किकल मैनर में होता है, कि पहले आपके पास में
अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा, उसके बाद में फिर आप बोल सकते हैं आपका HTML आएगा, फिर उसके बाद में आपके पास में हेड होगा तो हेड आ जाएगा, फिर टाइटल आ जाएगा, फिर उसके बाद में बॉडी है तो बॉडी आ जाएगा, फिर डिव है तो डिव आ जाएगा, स्पैन है तो स्पैन आ जाएगा, H1 H2 जो भी आपके टैग्स है वो टैग्स आ जाएंगे, और उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे हायरार्किकल मैनर में क्या होगा, वो एक डोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिक्रिएट होगा। और ये कहाँ पे जाके खत्म होगा, तो हर एक जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा तो आखिरी में जाके एक नोड पे कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, ईच ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड्स इन अ नोड एंड ईच नोड कंटेन्स ऑब्जेक्ट। हर एक नोड क्या कंटेन करेगा, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाई कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों कहा गया है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देख रखा है डॉक्यूमेंट्स आर मॉडल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द मॉडल इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आप क्या बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आर, है ना, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स आर मॉडल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो डॉक्यूमेंट है उसको आप मॉडल करोगे किससे, ऑब्जेक्ट्स का यूज करके, एंड द मॉडल इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट but also the behavior of the document and the object of which it is composed like tag elements with attributes in HTML. Properties क्या है, properties of DOM, तो let's see the properties of DOM, document object that can access and modified by the document object। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोम क्या है कि आपको सबसे पहले विंडो दे के रखा हुआ है, विंडो के बाद में फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट है। जैसे आपको पता है ना, विंडो बोले तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है ना, फिर इससे एक विंडो नाम का ऑब्जेक्ट भी बनता है। डॉक्यूमेंट भी क्या था आपका, HTML डॉक्यूमेंट है ना, क्या था आपका एक कंस्ट्रक्टर था, बोले तो प्रोटोटाइप है ना, और उससे एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा था। तो उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे लिंक, फॉर्म, एंकर वगैरह ये देख के रखा है इन्होंने, है ना। इसके बीच में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर HTML भी आ जाएगा, है ना, आपका हेड आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, और उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। टेक्स्ट एरिया, चेकबॉक्स, रेडियो, सिलेक्ट, रिसेट, बटन, ऑप्शन, ये सारी चीजें ऐसे आपको देखने को ही मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट मतलब पता है ना, अपन ने पढ़ा था ना, विंडो, विंडो डॉट, विंडो की कुछ मेथड्स पढ़ी थी अपन ने, याद हो तो कौन सी मेथड्स पढ़ी थी? पढ़ी थी ना, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, है ना, वो विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड्स थी, है ना। और फिर उसके बाद में अगर अपन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, है ना, वो सारी चीजें। तो विंडो ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विंडो ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर व्हिच इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। It is like an API that is used to set and access all the properties and methods of the browser. It is automatically created by the browser. ये automatically किससे create होता है, आपके browser से create होता है। ये मतलब इसको automatically browser को create करता है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या देके रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे व्हेन एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू अ विंडो इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब आप क्या बोलेंगे, जब HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, लोडेड होता है किसमें, आपके विंडो में, है ना, इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। वो क्या बन जाता है, आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैज वेरियस प्रॉपर्टीज दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउज एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इफ देयर इज अ नीड, है ना, if there is a need to access any element in an HTML page, we always starts with accessing the document object. Document object is the property of window object. तो document object है वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, आपके विंडो ऑब्जेक्ट की। आपको कुछ भी काम अगर करना है, डोम का मैनिपुलेशन करना है, तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से करते हो, उससे मेथड को कॉल करते हो, उससे प्रॉपर्टी से आप डील करोगे। फॉर्म ऑब्जेक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्म टैग, लिंक ऑब्जेक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिंक टैग्स। ठीक है, एंकर ऑब्जेक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय href टैग। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स, तो फॉर्म कैन हैव मेनी कंट्रोल एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, रेडियो बटन, चेकबॉक्स एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ मेथड्स देके रखी हुई है ना, कि ये मेथड्स मतलब होता क्या है बेसिकली, अपन वो समझते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन मेथड्स की बात करें तो आपने देखा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे राइट्स द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करी है, यूज करी है ना। इन सबके अपन ने एग्जांपल्स भी क्या करे हुए हैं, फ्रेम करे हुए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है,
फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या देके रखा हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ पर देके रखा हुआ है रिएक्ट जेएस, और यहाँ पर देके रखा हुआ है कंसेप्ट इसका आपके वर्चुअल डोम का। तो डोम तो क्या होता है, वैसे तो अपन यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस करते हुए ही आए हैं, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है, बट स्टिल एक बार अपन इसको रीड आउट करते हुए आते हैं यहाँ पर, फिर वर्चुअल डोम पर अपन आएंगे। तो आप इसकी फटाफट एक बार रीडिंग कर लो, है ना, फटाफट इसको रीड आउट कर लो। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना। दे रहे हैं यहाँ तक सभी को, ठीक है। है ना, अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, ऑल्सो रिकैलकुलेटिंग द CSS एंड चेंजिंग द लेआउट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एंड दे मे डू अफेक्ट द परफॉर्मेंस, so React has a different approach to deal with this as it makes use of something known as a virtual DOM। तो अब अगर अपन बात करें ये वर्चुअल डोम बेसिकली होता क्या है, तो ये वर्चुअल डोम आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ना, कि ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल डोम, है ना। और इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि इफ वी ऑलरेडी डील विद HTML, बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ रिएक्ट जेएस, है ना, रिएक्ट जेएस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको मेन डिफरेंस, मेन हाईलाइट, मेन फोकस इसी वर्ड पे करना है, वर्चुअल डोम पर। यहाँ पर ये जो काम करता है, ये किस पे काम करता है, आपके वर्चुअल डोम पे काम करता है। और नॉर्मली HTML वगैरह किस पे काम करते हैं, आपके डोम वगैरह, जावास्क्रिप्ट में डोम वगैरह के स्ट्रक्चर से अपना काम होता है, राइट। अब ये है क्या, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम मतलब वर्चुअली, वर्चुअली मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, राइट। अब ये क्या है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डोम, है ना, एग्जिस्ट, है ना, रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डोम एग्जिस्ट व्हिच इज लाइक अ लाइटवेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डोम, अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोम। ये क्या है, एक लाइटवेट कॉपी होता है, राइट। सो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल डोम देयर इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट इन रिएक्ट वर्चुअल डोम। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि एग्जिस्ट करता है किसमें, आपके ओरिजिनल डोम में, है ना, देयर इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट इन रिएक्ट वर्चुअल डोम, है ना, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, है ना, दैट इज in React Virtual DOM, React Virtual DOM में it is exactly the same, but it does not have the power to directly change the layout of the document. Manipulating DOM is slow, but manipulating Virtual DOM is fast as nothing gets drawn on the screen. मतलब कि डोम को मैनिपुलेट करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, अपडेशन करना, डिलीशन करना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों, क्योंकि उसमें पूरा स्ट्रक्चर रिक्रिएट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्चुअल डोम में, तो वर्चुअल डोम के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि स्क्रीन पे तो कुछ दिखना ही नहीं है ना, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस केस में इनिशियली, है ना, तो उस केस में यहाँ पर आप जो इससे डील करेंगे, तो वो क्या होगा,
फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल डोम से डील करने में, ठीक है। सो each time there is a change in the state of our application, the virtual DOM gets updated first instead of the real DOM, ठीक है। You may still wonder, aren't we doing the same thing again and doubling our work? How can this be faster? Read below to understand how things will be faster using the virtual DOM. अब क्या और कैसे होगा तो वो देखना। तो यहाँ पे देख के रखा हुआ है, how virtual DOM actually makes things faster when anything new is added to the application. A virtual DOM is created and there is a represented as a tree. मतलब क्या, when anything new is added to the application, जब भी कोई नई चीज एप्लीकेशन में ऐड होगी, a virtual DOM is created. तो virtual DOM क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा and there is a represented and it is represented as a tree, और वो एज अ ट्री की तरह क्या होगा वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। each element in the application, each element in the application is a node in this tree. मतलब each element in the application में हर एक element कैसे consider होगा, as a node consider होगा in this tree. So whenever there is a change in the state of any element, a new virtual DOM tree is created. The new virtual DOM tree is then compared with the previous virtual DOM tree and make a note of that change. मतलब कि आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जैसे आपके पास में सबसे पहले तो क्या देकर रखा हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर देकर रखा हुआ है एक एक्चुअल डोम। अब इन्होंने क्या बोला है, each element in the application is a node in this tree. So whenever there is a change in the state of any element, a new virtual DOM tree is created. The new virtual DOM tree is then compared with the previous virtual DOM tree and make a note of that change. मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो आपका एक्चुअल डोम होगा, एक्चुअल डोम आपके पास में होगा, राइट। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें कि अगर मेरे को उसमें कोई चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैंने कुछ चेंज किया, तो वो सबसे पहले वर्चुअल डोम में होगा, तो उसने क्या क्रिएट कर लिया, एक ट्री क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, तब उसके भी पहले है ना वो क्या करेगा कि जो एक्चुअल आपका डोम है ना, उसका एक रेप्लिका, एक कॉपी क्रिएट कर लेगा। फिर आपने जब चेंज किया है तो उससे वो जो चेंज हुआ है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो उन दोनों को कंपेयर करेगा कि जो वर्चुअल डोम पहले क्रिएट हुई थी और चेंज होने के बाद में जो वर्चुअल डोम क्रिएट हुई है उसमें क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस एक्सट्रैक्ट होगा उस डिफरेंस को वो एक्चुअल डोम में जाकर फिर क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस इट फाइंड्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक दिस चेंजेस टू द रियल डोम, है ना। नाउ ओनली द अपडेटेड एलिमेंट विल गेट रेंडर्ड ऑन द पेज अगेन। How virtual DOM helps React? In React, everything is treated as a component, but be it a functional component or a class component, a component can contain a state. मतलब अब आप यहाँ पर देखेंगे है ना कि ये तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे virtual DOM कैसे काम कर रहा है, राइट। तो जो आपका एक्चुअल डोम था उसके रिस्पेक्ट में एक वर्चुअली एक कॉपी क्रिएट हुई, अब आपने जो चेंज किया है उसके रिस्पेक्ट में फिर एक कॉपी क्रिएट होगी, फिर वो जो प्रीवियसली क्रिएटेड वर्चुअल डोम था, चेंज वाला जो वर्चुअल डोम है, दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, जो कंपैरिजन एग्जैक्टली निकलेगा उसको फिर वो एक्चुअल डोम में बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करेगा, अप्लाई करने का काम करेगा। अब हाउ वर्चुअल डोम हेल्प रिएक्ट, कि ये वर्चुअल डोम रिएक्ट को कैसे क्या हेल्प करता है। तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन रिएक्ट एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट, है ना। रिएक्ट के अंदर हर चीज जो होगी वो ट्रीटेड कैसे होगी, एज अ कंपोनेंट के तौर पे ट्रीटेड होगी। जैसे आप क्या करते थे, आप अगर कोई वेबसाइट वेब पेज अगर बनाते थे तो आपने क्या बना लिया, एक डिवीजन बना लिया। बोले तो आपने हेडर के लिए एक डिवीजन बना लिया, नेव के लिए एक डिवीजन बना लिया, आपने बॉडी के लिए एक डिवीजन बना लिया, आपने नीचे अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस के लिए एक डिवीजन बना लिया, और आपने बाकी के काम अपने टास्क परफॉर्म कर लिए। अब यहाँ पर आप ऐसे डिवीजन की जगह क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। मतलब कैसे, हेडर के लिए कंपोनेंट बना लिया, फुटर के लिए कंपोनेंट बना लिया, नेव बार के लिए कंपोनेंट बना लिया, सेक्शन के लिए कंपोनेंट बना लिया, है ना। आपका जो बैनर है उसके लिए कंपोनेंट बना लिया, और उस पर आप यहाँ पे क्या करोगे, काम करोगे। अब वो कंपोनेंट क्या हो सकता है, या तो फंक्शनल कंपोनेंट हो सकता है या फिर क्लास कंपोनेंट हो सकता है। इनिशियली जब रिएक्ट स्टार्टिंग में आया था तब क्लास कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में था, बाद में धीरे धीरे जैसे अगर अपन बात करें अपग्रेडेशन के साथ में, नए वर्जन के साथ में फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा यूज में आने लगा। A component can contain a state, और कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं आपके पास में, यहाँ पर स्टेट आते हैं, राइट। अब ये स्टेट क्या होता है, तो स्टेट बोले तो आपका डेटा, ठीक है। Each time we change something in our JSX file, है ना JavaScript executor file, or let's put it in simple terms, whenever the state of any component is changed, React updates its virtual DOM tree। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, whenever the state of any component is changed, जब भी यहाँ पे state किसका, आपके किसी भी component का क्या होगा, change होगा, तो React updates its virtual DOM tree। तो React क्या करेगा यहाँ पर, है ना, whenever the state of any component, जब भी किसी component का state change होगा, है ना, तो React क्या करेगा, अपडेट करेगा, किसको अपडेट करेगा, वर्चुअल डोम ट्री को अपडेट करने का काम करेगा।
नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फंक्शनल मतलब फंक्शन, क्लास मतलब क्लास। बेसिक डिफरेंस की अगर अपन बात करें, फंक्शनल मतलब फंक्शन, आप जो कंपोनेंट बनाएंगे वो फंक्शन बेस्ड बनाएंगे, और जो यहाँ पर आप क्लास कंपोनेंट बनाएंगे वो आप क्लास के बेसिस पे बनाएंगे। क्लास के बेसिस पे बनाओगे, फंक्शन के बेसिस पे बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी लिखने की चीजें बदल जाएगी। क्लास के अंदर अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा में आपने देखा होगा कि आप कैसे इंस्टेंस वेरिएबल अलग से डिफाइन करते हो। फंक्शन की बात करें तो उसमें आप वेरिएबल की बात करते हो, है ना, उसमें आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, उसमें वेरिएबल बनाने का तरीका अलग हो जाता है। जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप बनाते थे, उसमें आप कैसे वेरिएबल लिखते थे, तो उसमें लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा लिखेंगे कैसे, तो सिंटेक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो सिंटेक्स अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स के ऊपर तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास में, वो सारी चीजें अपन इसमें आगे का कवर अप करेंगे। ठीक है, दो इट मे साउंड दैट it is ineffective, but the cost is not much significant as updating the virtual DOM does not take much time. React maintains two virtual DOM at each time. One contains the updated virtual DOM and one which is just the pre-updated version of this updated virtual DOM. है ना, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, दो इट में साउंड दैट इट इज इनइफेक्टिव बट द कॉस्ट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट एज अपडेटिंग द वर्चुअल डोम डज नॉट टेक मच टाइम। मतलब आप जब वर्चुअल डोम को अपडेट करोगे तो इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा, राइट। नाउ इट कंपेयर्स द प्री अपडेट वर्जन विद द अपडेटेड वर्चुअल डोम, है ना। नाउ इट कंपेयर्स दी, है ना, ये क्या करेगा, कंपेयर्स द प्री अपडेट वर्जन with the updated virtual DOM and figure out what exactly has changed in the DOM, like which component have been changed, है ना। ये क्या दिखता है यहाँ पर, अब जैसे जो प्री अपडेटेड वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है उसको कंपेयर करेगा, उसमें से चेंज निकालेगा, जो चेंज होगा फिर वो एक्चुअल डोम पे चेंज करने का काम करेगा। अब यहाँ पे ये क्या दिख रखा है, ये ध्यान से देखना, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द करंट वर्चुअल डोम ट्री विद द प्रीवियस वन इज नोन एज डिफिंग। तो प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो करंट वर्चुअल डोम को विद द प्रीवियस वन, इज नोन एज डिफिंग। Once React find out what exactly has changed, then it update those object only on real DOM। ये वो real DOM पे change कर देगा। React uses something called batch updates to update the real DOM, है ना, ये batch update का use करता है अपडेट करने के लिए किसको, real DOM को। It just means that the changes to the real DOM are sent in batches instead of sending any updates for a single change in the state of a component। मतलब क्या कि जो React है वो यूज करता है क्या, समथिंग कॉल्ड बैच अपडेट्स टू अपडेट द रियल डोम। रियल डोम को अपडेट करने के लिए बैच अपडेट की फंक्शनलिटी को यूज करता है। इट जस्ट मीन्स दैट द चेंजेस टू द रियल डोम, है ना, आर सेंट इन बैचेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एनी अपडेट फॉर अ सिंगल चेंज इन द स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट, है ना। मतलब क्या, वो सिंगल चेंज नहीं, पूरे चेंज को वो एज अ बैच के टर्म्स में क्या करता है, भेजकर अपडेट करवाने का क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या देखे रखा हुआ है, वी हैव सीन दैट द री रेंडरिंग ऑफ यूआई is the most expensive part and React manages to do this most efficiently by ensuring that the real DOM receives batch updates to re-render the UI. This entire process of transforming changes to the real DOM is called reconciliation। तो ये पूरे ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, टू द रियल डोम में इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। क्लियर है क्या, ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में आपको दे के रखा है, आपको इसको पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप इसको देखेंगे समझेंगे और समझने के बाद में फिर अब आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। और अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको इन्हीं टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर उसको डेफिनेशन बताना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, तो ये तो किसके बारे में देकर रखा हुआ था, आपको डोम के बारे में देकर रखा हुआ था, राइट। अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो ये तो आपने डोम के बारे में देखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो फिर अब आता है आपके पास में एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस बेसिकली होता क्या है ना। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपने रिएक्ट के बारे में। जैसा आपने इनिशियली देखा होगा नोड जेएस क्या होता है, हमने वो भी देखा था, हमने एक्सप्रेस जेएस क्या होता है वो भी देखा था, उसके बाद में मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोस क्या होता है वो भी देखा है। सिमिलरली यहाँ पे देके रखा हुआ है व्हाट इज रिएक्ट जेएस। अब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट जेएस और व्हाट इज रिएक्ट जेएस, सो व्हाट यू नीड टू आंसर इज रिएक्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है,
freely available on the internet, you can download it from anywhere, है ना, without any cost. ठीक है, फ्रंट एंड है ना, React.js इज एन क्या है, React.js इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, है ना, ओपन सोर्स है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, है ना, यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए. It was created by Jordan Wolke, who was a software engineer at Facebook. It was initially developed and maintained by the Facebook and was later used in its product like WhatsApp and Instagram. Facebook developed React.js in 2011 in its newsfeed section, but it was released to the public in the month of May 2013. आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि React.js क्या है, आपका ओपन सोर्स है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉल्के ने क्रिएट किया था, फेसबुक के डेवलपर ने डेवलप किया था और मार्केट में इसको 2013 में लेकर आ गए. इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ बेस इन बिल्डिंग सिंगल पेज वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन. इसको अपन वाइडली यूज करते हैं, है ना, एज अ बेस इन बिल्डिंग क्या, सिंगल पेज वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन. It is very useful, it is very easy to use and it allows user to create reusable UI components, है ना. आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, UI components बना सकते हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हेडर के लिए कंपोनेंट बना दिया, फुटर के लिए कंपोनेंट बना दिया, बैनर के लिए कंपोनेंट बना दिया, नेव बार के लिए कंपोनेंट बना दिया. तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो. कंपोनेंट्स लाइक सर्च फील्ड, पेजिनेशन, स्लाइडर टैग्स, आइकन्स, प्रोग्रेस बार, नोटिफिकेशन, मैसेज बॉक्सेस, अकॉर्डियन एक्सेट्रा. क्लियर है यहाँ तक. फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी फंक्शनलिटी है जो रिएक्ट को क्या पावरफुल बनाती है. तो सबसे पहले आता है आपके पास में MVC. MVC बोले तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना. मॉडल मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपका डेटा पार्ट कंटेन करके रखता है ना. व्यू मतलब आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और C फॉर कंट्रोलर, जो कि इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है बिटवीन योर model and your view. So today most of the websites are built using MVC, model view controller architecture. In MVC architecture, React is the V, which stands for view, whereas architecture is provided by the Redux or Flux, है ना. वहीं पर आप इसका जो आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे वो Redux या फिर Flux के बेसिस पे करेंगे. Flux डेप्रिकेटेड हो चुका है, अपन जो जनरली यूज करते हैं वो Redux टूलकिट का यूज करते हैं. वो क्या होता है वो अपन आगे जाकर देखेंगे. ठीक है. तो वर्चुअल डोम क्या होता है, ये तो आपने भी पढ़ा है ही सही, है ना. वर्चुअल डोम मतलब आप फटाफट इसको रीड आउट कर लो, ये क्या देके रखा हुआ है, इसको रीड आउट कर लो. यहाँ देके रखा हुआ है ना कि दिस प्रोसेस कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन. फॉर एग्जांपल यूएल में LI कॉफी है, LI के अंदर आपने टी लिखा है, मिल्क लिखा है. हियर इफ यू अपडेट एनी वन लिस्ट आइटम, and in case of real DOM it will update complete list, but in case of virtual DOM it will update only that row. virtual DOM से उस रो को अपडेट करेगा, रियल DOM पूरे लिस्ट को अपडेट करने का काम करेगा. फिर इसके बाद में जो मैंने यहाँ पर एक चीज आपको बताई कंपोनेंट के बारे में, है ना. तो ये कंपोनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे. अभी इनिशियली आप बस इतना समझे, कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट होता है और एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है. और आपको पूरा रिएक्ट इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर निकालना है ना. इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर ही पूरा रिएक्ट आपका बेस्ड है ना. स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर काम करेंगे. यहाँ क्या देख रखा है, कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शन दैट रिटर्न HTML एलिमेंट. ये कंपोनेंट्स क्या है, लाइक फंक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं. क्या रिटर्न करते हैं, आपके HTML एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करते हैं. कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट ऑफ कोड. दे सर्व्स द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन, है ना. ये क्या करते हैं, दे सर्व्स द सेम पर्पस सर्व करते हैं एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, बट वर्कड इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML. और ये क्या रिटर्न कर देता है, आपको HTML रिटर्न कर देने का काम करता है. फिर क्या देखे रखा है यहाँ पे, React.js application is made up of multiple components, each component responsible for outputting a small reusable piece of HTML code. The components are the heart of all React application. These components can be nested with other components to allow complex application to be built of simple building block. मतलब individual component use कर सकते हो, multiple component use कर सकते हो, और nested component भी आप यहाँ पर use कर सकते हो.
तो क्या देख रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट्स लाइक इनपुट फील्ड, लेबल और बटन. वी कैन राइट ईच एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, each element of the form as React component, and then we combine it into a higher level component, that is form component itself. The form component would specify the structure of the form along with the element inside of it. मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, आपने वो हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह जावास्क्रिप्ट में देखा होगा ना, मल्टीपल फंक्शंस बनाते हो या एक ऐसा फंक्शन बनाते हो जो कि यहाँ पर एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कंसिडर करता है या फंक्शन को रिटर्न करता है ना. तो सेम वही बोल के रखा है कि आप यहाँ पे जो फॉर्म कंपोनेंट बनाएंगे उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स का आप यूज करेंगे. जैसे लेबल हो गया, आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बना देंगे, इनपुट फील्ड बना देंगे, है ना. जो भी फील्ड्स बनाएंगे तो उसके लिए आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी बना सकते हो, ठीक है, और उनको रीयूज कर सकते हो. और फिर अगर किसी ने पूछा व्हाइल एंड रिएक्ट जेएस, है ना, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, टुडे मेनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक एंगुलर, बट स्टिल रिएक्ट केम इनटू द मार्केट एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंगस्ट देम. क्या रीजन है? द प्रीवियस फ्रेमवर्क फॉलो द ट्रेडिशनल डेटा फ्लो स्ट्रक्चर व्हिच यूजेस द डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. बट यहाँ पर ये किसका यूज करता है, ये वर्चुअल डोम का यूज करता है. अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. ये तो वो पूरा वही दे के रखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट कर लो फटाफट, एक बार इसको रीड आउट करो. इतना इसको रीड आउट करो एक बार. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब क्या देख रखा है, इट मीन्स रेदर then manipulating the document in the browser after changes to our data, it resolves changes on a DOM build and run entirely in the memory. इसके अलावा फिर एट द एंड, है ना, कंक्लूजन क्या निकलता है, आफ्टर द वर्चुअल डोम has been updated, React determines what changes make to the actual browser's DOM. The React Virtual DOM exists entirely in the memory and is a representation of the web browser DOM. Due to this, when we write a React component, we did not write directly to the DOM. Instead, we are writing virtual component that React will turn into the DOM. मतलब आप जो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो React के कंपोनेंट लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि we do not write directly to the DOM. आप डायरेक्टली DOM पर नहीं लिख रहे, है ना, कि जो भी आप लिखेंगे वो डायरेक्टली DOM पर चेंजेस नहीं होंगे. Instead, we are writing virtual components that React will turn into the DOM, जो कि React उसको DOM में कन्वर्ट करेगा, है ना. Maintained by the Facebook, so it will long term clear in the market. High demand due to high speed, large community for your support. Mobile app development with React Native. ठीक है. एप्लीकेशन की बात अगर अपन करें तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्यू पॉपुलर वेबसाइट्स पावर्ड बाय रिएक्ट लाइब्रेरी आर लिस्टेड बिलो. जैसे फेसबुक पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसमें रिएक्ट यूज हुआ है. इंस्टाग्राम पॉपुलर फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन जिसमें रिएक्ट यूज हुआ है. नेटफ्लिक्स पॉपुलर मीडिया स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जिसमें रिएक्ट यूज हुआ है. कोड एकेडमी, रेडिट, है ना, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ है, आपका रिएक्ट यूज हुआ है. एज यू सी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इन एवरी फील्ड इज बीइंग डेवलप्ड बाय द रिएक्ट लाइब्रेरी. क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है. तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रिएक्ट होता क्या है, तो यू सिंपली नीड टू आंसर रिएक्ट इज अ ओपन सोर्स, है ना, जावास्क्रिप्ट नहीं, ओपन सोर्स क्या है ना, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस. क्लियर है? ठीक है. इसको डेवलप किया था जॉर्डन वॉल्के ने, है ना, और वो कौन थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक में, राइट. तो इसी के साथ में ये रिएक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था. बाकी इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो क्या है, तो वो अपन कंटिन्यू करते फिर अपने नेक्स्ट क्लास में. आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.